मित्रों, मैं विवेक और आज की बात हम आपसे करने आए हैं और बात करनी है हमें शुगर के ऊपर। हम लोगों की खराब जीवन शैली, अनियंत्रित खान पान जो कि शुगर का कारण बनती है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक मामलों में भी आपको शुगर होता है, लेकिन बेसिकली आजकल जो सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का अनियंत्रित खान पान है। हम लोग क्या करते हैं, पिज्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब चीज़ें खूब खाते हैं और उसके परिणाम में क्या निकल कर आता है, मोटापा। और मोटापा जो कि भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को अपने पास बुलाने का काम करता है। तो बेसिकली जो शुगर होने का प्रमुख कारण है हम लोगों का अनियंत्रित खान पान है। जेनेटिक मामलों में भी होता है, लेकिन हम लोग जो जेनेटिक है वो अपने बस का नहीं है, लेकिन जो अपने बस का है वो है हम लोगों का अनियंत्रित खान पान। तो अपने वेट को, अपने वजन को कम रखना है, अनियंत्रित खान पान नहीं रखना है। हम लोग व्यायाम नहीं करते हैं और जिससे क्या होगा, वजन बढ़ेगा और उसके चलते जो आपको शुगर होगा। और वही शुगर जो है भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों को बुलाने का काम करता है। जैसे आपकी आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, आपकी किडनी को ख़राब करने का काम करता है, जिसको हम लोग डायबिटिक नेफ्रोपैथी कहते हैं। डायबिटीज़ से किडनी का ख़राब होना, साथ ही में क्रोनिक किडनी डिजीज़, जो कि हाई शुगर के चलते आपको क्रोनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी हो सकती है। आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, बोले तो डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है। इसके अलावा यदि शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो पैरालिसिस तक हो सकता है। तो शुगर तो इतना खतरनाक है कि आँखों से दिखना बंद हो जाएगा, किडनी को ख़राब करने का काम करेगा और पैरालिसिस तक हो सकता है। तो शुगर के लेवल को बिल्कुल मजबूती से कंट्रोल करें। हम लोग उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आप लोग जानते हैं। प्रॉपरली मेडिसिन लीजिए, फ्रूट्स खाइए, वो भी कुछ फ्रूट्स को आपको अवॉइड करना है। आम हो गया, केला हो गया, इन सब फ्रूट्स को हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो शुगर लेवल को बेसिकली बहुत ही मजबूती के साथ हमें कंट्रोल करना चाहिए। और जिस मरीज का शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ा हो, मान लीजिए फास्टिंग आ रहा है 150, पीपी आ रहा है 300, 350, 400, उसके लिए हम लोग जो बेसिकली टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, फास्टिंग कराएंगे, पीपी कराएंगे, साथ ही में एक HbA1c बोले तो 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर, वो आपके पिछले 3 महीने का जो औसत होता है शुगर को, उसको बताने का काम करता है। तो हम लोग एक HbA1c का टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग यूरिन का टेस्ट करवाएंगे, कहीं यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं यूरिन के थ्रू आपका शुगर का लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग यूरिन RM करवाते हैं। इसके अलावा हम लोग स्पेसिफिक टेस्ट में जाना चाहें तो यूरिन माइक्रोएल्ब्यूमिन करा सकते हैं कि कहीं यूरिन के थ्रू प्रोटीन का लीकेज तो नहीं हो रहा है, किडनी को तो नहीं खराबी हो रही है। तो शुगर को कंट्रोल कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, अनहेल्दी डाइट बिल्कुल ना लीजिए। और जो बाहरी खान पान है, टिकिया, मैगी, पिज़्ज़ा, इससे दूर रहने का प्रयास कीजिए, उससे बचने का प्रयास कीजिए। फ्रूट्स खाइए, मस्त रहिए, हेल्दी रहिए और साथ ही में हरी सब्जियां भी खूब खाइए।